ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम। आइए गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज पुनः YouTube पर ही आपको ये वीडियो लाइव मिल रहा है और नए अध्याय के साथ, नए विचार के साथ। पुस्तक है लोक सेवियों के लिए दिशाबोध। बहुत अच्छे सूत्र हम सभी लोगों को इसके माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। इसी क्रम में आज पुनः एक नई विचारधारा के साथ हम लोग आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आइए गुरु सत्ता को नमन करें। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 655वें एपिसोड में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। हमारे कुछ परिजनों ने ये सूचना दी कि जूम ऐप पर लाइव नहीं हो पा रहा है, उसके बावजूद भी यूट्यूब पर बहुत अच्छा लग रहा है और बैकग्राउंड म्यूजिक जो बजता है वो बहुत ही मधुर और आनंददायक लगता है। आप सबने इस परिस्थिति में भी उत्साहवर्धन किया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपने होते हैं वो हर परिस्थिति में अच्छा ही अनुभव करते हैं और अच्छा ही अनुभव कराते हैं। आप सब मिल करके प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं और पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद आप सबको खूब खूब प्राप्त हो, आपका जीवन धन्य बने और आपके नाते गुरुजी के स्वप्न को साकार होने का अवसर मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आज के सत्र का शुभारंभ करेंगे। आप सबसे ये विशेष प्रार्थना है कि लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग सुन सकें, जुड़ सकें, जान सकें और अपनी बातों को आप चैट बॉक्स में भी जरूर लिखें, जिससे कि हमें पता चले कि कौन कौन लोग जुड़े, कौन कौन लोगों ने सुना। ये सारी चीजें अत्यंत आवश्यक हैं। ठीक है ना? चलिए तो आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज का अध्याय है लोक सेवियों की प्रामाणिकता व्यक्तित्व के स्तर पर निर्भर। जीवन यापन और जीवन की रीति नीति को आदर्शों के अनुरूप ढालने के लिए लोक सेवी की गरिमा को सुरक्षित और स्थिर रखने के लिए अपने गुण कर्म स्वभाव के परिष्कार की आवश्यकता पड़ती है। इस संबंध में समग्र रूपरेखा निश्चित नहीं की जा सकती, परंतु कुछ मोटी बातों को समझ लिया जाए और उन्हें अभ्यास में शामिल कर लिया जाए तो लोक सेवी का व्यक्तित्व उच्च आदर्शों के अनुरूप ढलने लगता है। लोक सेवी का व्यक्तित्व ही इतना उत्कृष्ट और जीवंत होना चाहिए कि जो भी उसके संपर्क में आए वह उससे प्रभावित हुए बिना न रहे। सेवा परक क्रियाकलापों का अभिष्ट प्रभाव इसी कारण नहीं मिलता क्योंकि प्रायः प्रभावित करने वाले उन गुणों का अभाव रहता है जिनकी तुलना पारस से की जाती है, और उनके संस्पर्श से ही क्षुद्र व्यक्ति नर से नारायण, पशु से मानव और निम्न से उच्च श्रेणी का व्यक्ति बनने लगता है।
अपने विचार अच्छे ढंग से प्रतिपादित कर लच्छेदार वक्तव्यों द्वारा लोगों को कुछ देर के लिए चमत्कृत किया जा सकता है, परंतु उसका अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। अस्थायी प्रभाव के लिए तो व्यक्ति को स्वयं अपने में चरित्र बल भी उत्पन्न करना पड़ता है। एक प्रसिद्ध विचारक का कथन है, विचारों में तो सभी आदर्शवादी होते हैं, योग्य अयोग्य का ज्ञान या पुण्य पाप की अनुभूति तो मूर्ख और पापी को भी होती है, किंतु व्यावहारिक जीवन में हम उसे भूल जाते हैं। धर्म को जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं होते और अधर्म को जानते हुए भी उससे निवृत्त नहीं होते। दुर्योधन ने यही बात भगवान कृष्ण से तब कही थी जब वे शांति दूत बनकर गए थे। अर्थात धर्म अधर्म का विवेक सभी को रहता है, सभी उन बातों को जानते हैं। लोकसेवी भी यदि उन्हीं बातों की पूरी चर्चा करते हुए घूमे तो कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए लोकसेवी को अपने व्यक्तित्व के माध्यम से सर्वसाधारण की स्थिति को शिक्षित करना चाहिए। सेवा और व्यक्तिगत जीवन को अलग अलग कर देखने वालों को समझना चाहिए कि लोक सेवा उनकी साधना है, व्यवसाय नहीं। सेवा को व्यवसाय के रूप में अपनाने वालों की बात और है। कर्मचारी, नौकर, अधिकारी वर्ग भी जनसेवक की गणना में आते हैं, पर जनसेवा के प्रति न उनमें टीस होती है न लगन। जिन्होंने सेवा को ही अपना पाथेय चुना है, उन लोकसेवी कार्यकर्ताओं को तो सेवा का स्तर साधना की तरह ही रखना चाहिए। अपना व्यक्तिगत जीवन यदि निकृष्ट रहा तो सेवा साधना के प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं होगा। स्वामी राम तीर्थ का यह वचन लोक सेवियों को याद रखना चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ता की वाणी ही नहीं, उसका पूरा व्यक्तित्व ही बोलता है, और वाणी की अपेक्षा उसका व्यक्तित्व सुना जाता है। वाणी और कर्म जब मिल जाते हैं तो व्यक्तित्व प्रखर बन जाता है। लोक सेवी ही नहीं, अन्य प्रकृति के व्यक्तियों का भी तभी प्रभाव होता है जबकि उनके विचार और कर्म एक हों। एक वेश्या किसी साधारण व्यक्ति को आकर्षित करती है तो उसमें वेश्या की वाणी ही सफल नहीं होती, उसके कर्म भी उसी स्तर के होते हैं। मानसिक वासना मनुष्य मन की कमजोरी है, इसलिए वह व्यभिचार की ओर आकर्षित होता है। लेकिन शराबी में भी प्रभावित करने की यही क्षमता रहती है। वह भी अपने विचार और कर्म के द्वारा अपने साथियों को प्रभावित करता है तथा उन्हें भी मद्यपान का व्यसन डाल देता है। लोक सेवी के विचार और उसके क्रियाकलापों में समानता हो तो उसका व्यक्तित्व भी इतना प्रभावशाली बन सकता है कि वह अपने सेवा क्षेत्र में अभिष्ट परिणाम प्राप्त कर सके। आरंभ में अपने आचरण और विचारों को पूर्णतः एकात्म कर लेना, एकदम चरित्र को आदर्श बना लेना भी आसान नहीं है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि इसके बहाने विचार और व्यवहार में साम्य स्थापित करने की बात नजरअंदाज की जाती रहे। इनमें स्तर का अंतर हो सकता है, लेकिन दिशा भिन्न नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए लोकसेवी खर्चीले और दान दहेज वाले विवाहों का विरोध करता है, लोगों को अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च न करने की प्रेरणा देता है। उसके घर में कभी विवाह हो रहा हो और परिवार काफी बड़ा हो तो थोड़ी धूमधाम तो रहेगी, पर इसके लिए खूब ठाट बाट और शान शौकत का प्रदर्शन किया जाए, यह सर्वथा अनुचित है। कोई कार्यकर्ता दूसरों को सादगी से रहने और मितव्ययी जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है तथा स्वयं अपने जीवन स्तर को तथा कथित रूप से उच्च बनाए रहता है, तो इसका प्रभाव कुछ नहीं होगा। इसीलिए प्राचीन काल से अब तक लोक सेवियों की यह परंपरा रही है कि आवश्यकताएं कम से कम रखी जाएं, आवश्यकताओं का विस्तार किया जाए तो उनका अंत नहीं है। सुविधाएं कितनी ही बढ़ाई जाएं, कोई भी सुविधा अनावश्यक नहीं जचती। रहने के लिए जैसे साधारण से मकान में गुजारा हो सकता है, तो उसमें तमाम सुविधाएं आवश्यक प्रतीत होंगी। गर्मी के कारण जो बड़ी बेचैनी होती है, कूलर चाहिए, एयर कंडीशन कमरे चाहिए,
कूलर के द्वारा गर्मी से तो बचा जा सकता है, पर एयर कंडीशन व्यवस्था नहीं होगी तो सर्दियों में क्या करेंगे? ऐसा इंतजाम चाहिए जिससे सर्दियों में भी गर्म रखा जा सकता हो। जो भी सुविधाएं होती हैं, आवश्यकताओं का प्रतिबंधित रूप से औचित्य ढूंढा जाए तो सभी जरूर लगेंगे। लोक सेवी को इस संबंध में औसत और न्यूनतम का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हें कम करते चला जाए तो हम देखेंगे कि हमारी आवश्यकताएं कितनी कम हैं। एक सामान्य व्यक्ति को खाने के लिए पौष्टिक आहार, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान उपलब्ध हो, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध हो, तो समझना चाहिए कि इतने साधन हमारे लिए पर्याप्त हैं। वेशभूषा के बाद मुख्य रूप से आती है लोक सेवी की आहार व्यवस्था। सेवा साधना में प्रवृत्त कार्यकर्ताओं को अपनी आहार व्यवस्था सादगीपूर्ण और औसत स्तर की ही रखनी चाहिए। इससे एक तो स्वास्थ्य की सुरक्षा हो जाती है, दूसरे लोगों पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। भोजन के संबंध में कुछ व्रत भी लिए जा सकते हैं। घर में रहते हुए तो सादा भोजन सभी करते हैं, पर लोक सेवी बाहर जनसंपर्क या सेवा कार्यों के लिए निकलता है तो लोग सम्मान और श्रद्धा के वशीभूत होकर कई तरह की स्वादिष्ट वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं। उनकी सद्भावना को उपेक्षित न करते हुए भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारा चटोरापन न बढ़ जाए। इसके लिए लोगों को पहले से बता दिया जाए कि हम लोग सादा भोजन ही करेंगे। इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था न की जाए तो अच्छा रहता है। आतिथ्य करने वाले व्यक्ति तो अतिथि की व्यवस्था अतिथि की तरह करते हैं, इसलिए विशेष व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन अतिथि स्वयं जब सामान्य व्यवस्था का आग्रह करता है तो उससे पूरे परिवार में अतिथि के प्रति आत्मीयता और पारिवारिकता की भावना उद्भूत हो जाती है। स्वाद लिप्सा से बचाव तो अपने आप में ही एक सद्गुण है, जिसकी गणना संयम साधना में होती है। इसके लिए एक नियम बनाकर चला जाए, जैसे रोटी के साथ एक लगावन साग ही खाएंगे या एक ही दाल खाएंगे। थाली में भोज्य पदार्थों की संख्या 2 या 3 से अधिक नहीं होने देंगे। बाहर के क्षेत्रों में सेवा कार्य करने निकलने पर लोग श्रद्धा और स्नेह के वशीभूत होकर कुछ न कुछ चीजें बनाकर खिलाने के लिए आते हैं। यहाँ यह धर्म संकट भी उत्पन्न होता है कि यदि उन्हें लेने से एकदम इनकार कर दिया जाए तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और ले लिया जाए तो व्रत टूटता है, मर्यादा भंग होती है। ऐसी स्थिति में लाई गई वस्तुओं का नाम मात्र अंश लिया जा सकता है। जिस स्नेह भाव से आतिथ्य रूप में आहार प्रस्तुत किया गया था, उसकी सराहना की जानी चाहिए। खान पान की तरह ही लोक सेवी को और दूसरी बातों में भी इतना सतर्क रहना चाहिए कि उन्हें असुविधा हो रही है ऐसा किसी को आभास ही न हो। अपनी आदतों को इतना लचीला बना लिया जाए कि हर परिस्थिति में, हर स्थान पर किसी प्रकार की असुविधा न लगे। जैसे बहुत से व्यक्तियों को रात में सोने से पूर्व या दिन में किसी खास समय दूध पीने की आदत है। इस अभ्यास विशेष को बाहर रहते हुए स्थगित कर दिया जाए, यह ठीक है, यही ठीक है। दिनचर्या में स्वावलंबन, नियमितता और अनुशासन भी लोक सेवी की एक मर्यादा है। स्वावलंबन, नियमितता और अनुशासन मनुष्य के व्यक्तित्व को संवारता तथा उसे उज्जवल बनाता है। स्वावलंबन का अर्थ है अपने काम अपने हाथ से ही किया, घर में हो अथवा बाहर, इन गुणों को अपने स्वभाव में सम्मिलित करना कोई कठिन कार्य नहीं है। परिवार में रहते हुए भी जहां तक हो सके अपने काम अपने हाथ से ही किए जाने चाहिए।
अपने हाथ से कपड़े धोने, स्वयं हजामत बनाने और दूसरे जरूरी काम भी स्वयं ही करने जैसे काम स्थूल दृष्टि से किसी के लिए भले ही महत्व न रखते हों, पर इससे व्यक्तित्व में स्वावलंबन की जो सत्प्रवृत्ति आती है वह व्यक्तित्व को प्रखर बनाती है। बाहर सेवा के लिए निकलते समय लोक सेवियों को चाहिए कि वे अभिष्ट कार्य स्वयं संपन्न करने के लिए आगे बढ़ें। आमतौर पर होता यह है कि लोक सेवी स्वयं कोई कार्य करने की अपेक्षा सेवकों को उसके लिए निर्देश देते हैं और उनसे यह अपेक्षा करते हैं जैसा वे चाहते हैं वैसा ही कार्य वे कर लेंगे। जैसे श्रमदान या स्वच्छता संवर्धन का कार्य करना है, इसके लिए कार्यकर्ता गांव में गए और वहां के निवासियों को सफाई का महत्व तथा श्रमदान की आवश्यकता समझाने लगे। केवल समझाने पर ही कोई तैयार हो जाएगा, यह तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। ठोस परिणाम के लिए श्रमदान से गंदगी निवारण का कार्यक्रम भी अपनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। उसकी व्यावहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर कुछ उत्साही लोग तैयार हो सकते हैं, उन्हें साथ लेकर सफाई के लिए निकल पड़े और स्वयं उसमें भाग नहीं लिया तो लोगों पर उसका जरा भी प्रभाव न होगा। लोग समझेंगे कि हमारे ऊपर हुक्म चलाया जा रहा है और उससे कार्य के प्रति महत्व बोध भी कम होगा तथा लोकसेवी के प्रति श्रद्धा भी घटेगी। ऐसे समय में उचित यही रहता है कि लोकसेवी स्वयं पहले उस काम में जुट जाएं और लोगों को सहयोग देने लगे। स्मरण रखना चाहिए कि लोकसेवी अपने आप को विशिष्ट व्यक्ति कदापि व्यक्त न करें। जन साधारण से उनके व्यक्तित्व का स्तर ऊंचा है अवश्य, पर उसे स्वयं अपनी ओर से विज्ञापित नहीं करना चाहिए। लोकसेवी को निरहंकारी, स्वावलंबी होने के साथ साथ निर्लोभी भी होना चाहिए। यह लोभ ही है जिसके वशीभूत होकर अनेकों व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। लोकसेवी को ऐसे सार्वजनिक कार्यों का नेतृत्व भी करना पड़ सकता है जिनमें की आर्थिक साधन जुटाए जाते हैं और लोकसेवी को उनका उत्तरदायित्व संभालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोकसेवी को अपनी प्रामाणिकता रखनी चाहिए। प्रामाणिकता साबित करने भर से काम नहीं चल सकता, सिद्ध तो झूठा भी किया जा सकता है। लोकसेवी को अपनी ईमानदारी और प्रामाणिकता के प्रति सघन निष्ठा रखनी चाहिए। लोगों को उस संबंध में कोई संदेह न रहे, इसके लिए धन के हिसाब किताब से लेकर उपयुक्त कार्यों में खर्च करने तक सभी बातें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाएं। यदि किसी बड़ी संस्था के लिए कार्य किया जा रहा है तो उसके प्रति उत्तरदायी रहने का कर्तव्य निभाया जाए। वहां व्यक्तिगत रूप से भी कुछ दिया जाए, जैसे मार्ग व्यय आदि के लिए तो उसे भी संस्था को दिया गया समझे और उसके एक एक पैसे का हिसाब दे। धन संबंधी प्रामाणिकता के बाद चरित्र संबंधी प्रामाणिकता को भी समान महत्व दिया जाए। लोगों की निगाह इस संबंध में बड़ी बारीक होती है, पर वे चारित्रिक मर्यादाओं को धन संबंधी मर्यादाओं से भी अधिक महत्व देते हैं। इसलिए लोकसेवी यदि पुरुष है तो स्त्रियों के प्रति और स्त्री है तो पुरुषों के प्रति अपनी अपनी दृष्टि को पवित्र रखना चाहिए। पुरुषों को व्यवहार में मर्यादा का अधिक ध्यान रखना चाहिए। पुरुष कार्यकर्ता स्त्रियों के साथ एकांत में तो चर्चा नहीं ही करे, सबके सामने भी उनसे अनावश्यक बातें न कहें। जो कार्य पुरुष ही कर सकते हैं उनके लिए महिलाओं को उनके निर्धारित कार्य करने दिए जाएं और पुरुष अपने नियत काम करें। इसमें व्यतिक्रम न आने देना चाहिए। साथ ही स्त्रियों से बार बार संपर्क को भी टालना चाहिए। जरूरी बातें एक ही बार में समझा देनी चाहिए। बार बार उनसे संपर्क करने में लोगों की दृष्टि उस ओर जाती है और बुरी भावना न होते हुए भी लोग टीका टिप्पणी करने लगते हैं। आज की स्थिति में सेवा कार्यों तथा उसमें प्रवृत्त होने वाले सेवा वृत्ति वाले लोगों की भारी आवश्यकता अनुभव होती है। यदि उसकी पूर्ति की जा सके तो निश्चित रूप से समाज में सुखद परिस्थितियां पैदा करना जरा भी कठिन न रहेगा।
किंतु यह होगा तभी जब लोग सेवा धर्म का महत्व समझें, उसके अनुरूप अपने दृष्टिकोण, व्यक्तित्व एवं व्यवहार को ढालें तथा साहस पूर्वक उल्लासित होकर उस मार्ग पर चल पड़े। सेवा के महत्व के साथ साथ उसके लिए आवश्यक मनोभूमि, व्यक्तित्व बनाने का क्रम चल पड़े, तो इस मार्ग पर सफलताओं के ढेर लगते चलेंगे तथा सर्वसाधारण में उस दिशा में चलने का उत्साह जागेगा। युग शिल्पियों से यही अपेक्षा की जाती है कि सेवा का महत्व समझकर जो भी व्यक्ति आए वे ऐसा व्यक्तित्व बनाने में सक्षम हो कि उनका भी गौरव बढ़े तथा समाज का भी हित साधन हो। इन सूत्रों को जीवन में उतारने वाले कभी भी मार्ग से भटकेंगे नहीं, वे युग नेतृत्व का यश गौरव प्राप्त करके रहेंगे। साथियों, इतनी सरल और इतनी व्यवहारिक बातें परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ लोक सेवियों के लिए बताई हैं। हमें भी अपने जीवन में बताए गए इन सूत्रों का यथासंभव अभ्यास करना ही चाहिए। यथासंभव नहीं, पूर्ण रूपेण अभ्यास करना चाहिए। लोक सेवी आप भले ही न बने, पर अपने घर में भी तो आपको ऊंचे व्यक्तित्व का उदाहरण देना आवश्यक है। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। तो आप यदि लोक सेवी की भूमिका नहीं भी निभा रहे हैं, तो भी आपको अपने परिवार में खान पान को लेकर के, रहन सहन को लेकर के, धन को लेकर के, चरित्र को लेकर के, ये सारे नियम अपनाने ही चाहिए और उसका पूर्ण रूपेण पालन करना ही चाहिए। घर में भी हमें स्वावलंबी होना चाहिए। हम अपने कार्य स्वयं करें। घर में हमें अनुशासित होना चाहिए। निर्धारित अनुशासन का हम स्वयं पालन करें। घर में हमें बहुत ज्यादा चटोरपन नहीं दिखाना चाहिए। ये सारे अनुशासन न केवल एक लोक सेवी के लिए बल्कि साथियों हम सबके लिए है और हम सबको इसे अपने जीवन में उतार कर अपने व्यक्तित्व को सुंदर और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। क्योंकि जब हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनेगा तो ही हमें देख करके हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के अन्य सदस्य, हमारे आस पड़ोसी जितने भी होंगे वो सब इस श्रेष्ठ व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। वास्तव में बहुत ही स्वर्णिम सूत्र है। बीच बीच में इस अध्याय को बार बार सुनते रहना चाहिए। यदि कभी कुछ भूल जाए तो इसे सुन करके फिर से उसे दोहरा लेना चाहिए, जिससे कि मस्तिष्क में फिर से वो पूरी मजबूती के साथ स्थापित हो जाए। अब आइए अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। सेवा धर्म के मार्ग में बाधाएं और भटकाव। सेवा का महत्व और जीवन विकास के लिए उसकी आवश्यकता समझ लेने के बाद सेवा धर्म की उमंग उठना स्वाभाविक है। अधिकांश लोगों में इस तरह की उमंग उठती है। वे उस उमंग के अनुरूप सेवा के मार्ग में प्रवृत्त भी होते हैं, किंतु उस पथ पर अधिक समय तक नहीं चल पाते। इसका कारण ये है कि लोक सेवा के प्रति आवश्यक उत्साह और निष्ठा का जागरण नहीं हो पाया। कुछ लोग प्रवृत्त भी होते हैं, पर कठिनाइयां आती देखकर उसे झमेला समझकर छोड़ बैठते हैं अथवा असफलता से डरकर चुप बैठ जाते हैं। बहुत से कारण हैं जिनमें सेवा कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाती। लोग या तो गलत बातों को सही समझकर विचलित हो जाते हैं अथवा सफलता का अहंकार उन्हें दिग्भ्रांत कर देता है। इन सब बाधाओं और भटकाव की परिस्थितियों को पहले से जान समझकर चला जाए तो सेवा धर्म का निर्बाध पालन किया जा सकता है। होता यह भी है कि सेवा धर्म अपना लेने के बाद उसे अपना जीवन लक्ष्य बनाने तथा उसे साधना स्तर पर करने में भूल हो जाती है। भूले स्वभावगत हो या परिस्थितियों के कारण लोक सेवी को उसके साधना पथ से दूर हटाती है। हमें ये तथ्य स्मरण रखना चाहिए कि मार्गदर्शक बनना हो तो नेतृत्व का कौशल नहीं, चरित्र चाहिए। प्राचीन काल में लोकमानस के परिष्कार का महान कार्य जो लोग हाथ में लेते थे, वे कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व ब्राह्मणों जैसी संयमशीलता और साधु जैसी उदार आत्मीयता का अभ्यास करते थे।
इस परीक्षा में वे जितनी ऊंची कक्षा उत्तीर्ण करते थे, उसी अनुपात से उनकी सेवा साधना सफल होती थी। यदि सच्चे मन से उच्च स्तरीय दृष्टिकोण लेकर सेवा धर्म अपनाया जाए तो उसका परिणाम लोक मंगल से भी अधिक आत्मोत्कर्ष के रूप में उपलब्ध होता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रज्ञा परिजनों को युग शिल्पी की भूमिका निभाने के लिए अग्रसर होते समय इस बात को गिरह बांध कर रखना है कि उन्हें अपने स्तर से व्यक्तित्व की दृष्टि से सामान्य लोगों की तुलना में कहीं ऊंचा उठकर रहना है। इसके लिए क्या करना होगा? इस संबंध में प्रत्यक्ष कर्तव्य तो उतना नहीं है जितना कि दृष्टिकोण में परिवर्तन करने का प्रबल अभ्यास अपनाना। सर्वविदित है कि लोभ मोह के भवबंधन आदर्शवादितों के आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले के लिए हथकड़ी बेड़ी जैसे अवरोध उत्पन्न करते हैं। लालची, संग्रही, विलासी व्यक्ति को लाभ लिप्सा इस कदर जकड़े रहती है कि उसे परमार्थ में कोई रस ही नहीं आता। अपनी तराजू पर अपने बाटों से तौलने पर उसे स्वार्थ वजनदार प्रतीत होता है और परमार्थ हल्का। इसलिए लालच में राई रत्ती कमी पड़ते ही वह परमार्थ से हाथ खींच लेता है और कुछ आडंबर करता भी है तो उतना ही जिससे कम खर्च में लोक सेवी पुण्यात्मा की अधिक ख्याति खरीदी जा सकती है। इसमें भी वे तोलते रहते हैं कि कितना गंवाया और कितना कमाया। दूसरा अवरोध है व्यामोह। शरीर और परिवार के साथ अत्यधिक ममता जोड़ने वाले उन्हें प्रसन्न रखने के लिए उचित अनुचित कुछ भी करते रहते हैं। उन्हें यह छोटी परिधि लोक परलोक सभी से बढ़कर प्रतीत होती है और उसी के निमित्त कोल्हू की तरह पिसते, आग की तरह जलते और बर्फ की तरह पिघलते रहते हैं। परिवार का उत्तरदायित्व निभाना, परिजनों के प्रति कर्तव्य पालन करना एक बात है और उन्हें सुविधाओं से लाद लाद कर अनुचित दुलार से व्यक्तित्व की दृष्टि से हेयहीन बना देना सर्वथा दूसरी। मोहग्रस्त लोग दूसरी को अपनाते हैं और पहली की ओर से आंखें बंद किए रहते हैं। इसके लिए कभी रोका झड़का जाए कि उन पर अशर्फियां लुटाते रहने की तुलना में कहीं अधिक हित इसमें है कि वे श्रेष्ठ चिंतन देने का प्रयास करें, मात्र लाड़ दुलार न दें। तो ये बात कोई मोहांध सुनता नहीं, पर कहे कौन किससे। ज्ञान वैराग्य की कथा कहते रहने वाले जब श्रोता भक्त जनों से भी अधिक गए गुजरे सिद्ध होते हो तो सत्य वचन महाराज की विडंबना ही सिर हिलाती रहेगी। परिवार पोषण किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नई दृष्टि से देखने से इस परिकर के कितने ही सदस्य ऐसे होते हैं जिनमें आर्थिक स्वावलंबन की ही नहीं, दूसरों को सहारा देने की भी क्षमता है, किंतु उन्हें मोहवश अथवा नाक कटने के डर से अपंग अपाहिज बनाकर रखा गया है। एक कमाऊ व्यक्ति ही मरता खपता रहता है, दूसरे समर्थ होते हुए भी असमर्थों की बिरादरी में आलसी प्रमादी बने बैठे रहते हैं। इसी प्रकार फिजूल खर्ची की आदतें जब अभ्यास में आ जाती हैं तो खर्च का ढोल इतना भारी हो जाता है कि उसे भी परिपोषण की संज्ञा मिलती है। वस्तुतः यह होता परिवार तोषण भर है। पोषण सरल है, तोषण अति कठिन। पुत्रवधू की गोद से छीन छीन कर पोते पोतियों को कंधे पर लादे फिरने वाले बुढ़ों की भी कमी नहीं है। कमाऊ लड़कों के गुलछर्रे उड़ाने में कोई कमी न रहने पर भी बुढ़ा जब उन्हीं के हाथ में पेंशन थमाता जाता है तो उसकी दयालुता देखते ही बनती है। जीवन भर की कमाई का बंटवारा जब समर्थ बेटों की हिस्सेदारी के रूप में कर दिया जाता है तो प्रतीत होता है कि घिनौना व्यामोह किस प्रकार औचित्य एवं प्रचलन का लबादा ओढ़कर अपने को निर्दोष सिद्ध करता है। इस चक्रव्यूह के कुछ थोड़े से घेरे ही यहाँ उजागर किए हैं। ऐसे ऐसे और भी अनेकों हैं जिनमें आए दिन बच्चे जनने, उस पर खुशी मनाने और सिर पर पर्वतों जैसे बोझ बढ़ाते चलने की भी एक बात सम्मिलित की जा सकती है। इस मोहग्रस्तता को परमार्थ पथ पर अड़ी हुई भारी चट्टान कह सकते हैं। लोभ को प्रथम नंबर दिया जाता है, मोह को दूसरा, पर अभी यह तय किया जाना चाहिए कि इनमें से कौन द्वितीय है। वस्तुतः यह रावण अहिरावण जैसे सगे भाई प्रतीत होते हैं। आत्म कल्याण और लोक कल्याण की साधना में ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए शरीर निर्वाह एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाने में कोई बाधा पड़ती हो।
मात्र लोभ और मोह का मद्यपों जैसा अतिवाद ही एकमात्र अवरोध है, जो वस्तुतः तिनके जैसा हल्का होते हुए भी पर्वत जैसा भारी बनकर दिग्भ्रांतों के मन क्षेत्र पर भूत पिशाच की तरह चढ़ बैठता है और भली चंगी परिस्थिति होते हुए भी नारकीय उत्पीड़नों की तरह निरंतर संत्रस्त करता रहता है। किंतु बात इतनी छोटी नहीं है। इस मार्ग में एक और बड़ा अवरोध है अहंता का। यह परोक्ष होती है, न अपनी पकड़ में आती है, न दूसरों की परख में, इसलिए उसकी उखाड़ पछाड़ भी नहीं होती। फलतः मजे में अपने कोतर में बैठी पोषण पाती जोंक की तरह मोटी होती रहती है। इसकी विनाश लीला इतनी बड़ी है जिसकी तुलना में लोभ मोह से होने वाली हानि को नगण्य जितना ठहराया जा सकता है। अहंता बड़प्पन पाने की आकांक्षा को कहते हैं। दूसरों की तुलना में अपने को अधिक महत्व, गौरव, श्रेय, पद, सम्मान मिलना चाहिए, यही है अहंता की आकांक्षा। इस जादूगरनी द्वारा लोगों को चित्र विचित्र विडंबनाएं रचते देखा जा सकता है। केश, वस्त्र, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधनों की इन दिनों धूम है। फैशन के नाम पर कितना धन और कितना समय नष्ट होता है, उसे शरीर सज्जा में रुचि रखने वाले सभी जानते हैं। उस महंगे जंजाल को इसलिए रचना पड़ता है कि अहंता अपने को सुंदर, युवा, आकर्षक, सभ्य, अमीर सिद्ध करने के लिए इस लबादे को ओढ़कर वस्तु स्थिति से भिन्न प्रकार का प्रदर्शन करने को बाधित करती है। इसके बाद ठाट बाट का नंबर आता है। इसमें अमीरी का प्रदर्शन है। निवास, फर्नीचर, वाहन, नौकर तथा विलासिता के उपकरणों का सरंजाम जुटाने तथा रख रखाव में इतना धन तथा मनोयोग लगता है जो वास्तविक आवश्यकता की तुलना में अनेक गुना महंगा होता है। बात बात में फिजूल खर्ची उस समय की जाती है जब उसे लोग देखें और अनुमान लगाएं कि यह व्यक्ति धन कुबेर है, और अनावश्यक खर्चने से भी इसे कोई कमी नहीं पड़ती। बड़प्पन पाने की मृग तृष्णा में लोग कितने पाखंड रचते धन को पानी की तरह बहाने के उपरांत आवश्यक प्रयोजनों में किस प्रकार कटौती करते हैं, इसे देखकर कोई सूक्ष्मदर्शी आश्चर्यचकित ही रह सकता है। असलियत का अनुमान सहज ही लगा लिया जाता है, फिर भी अहंता का उन्माद विडंबनाएं रचने से बाज आता नहीं है। यह तो सामान्य लोगों की बात हुई। अब प्रसंग उन विशिष्ट लोगों का आता है जो कि आदर्शवादी, त्यागी, अध्यात्मवादी, योगी, लोकसेवी आदि के रूप में प्रख्यात हैं। विश्लेषण करने पर इनके भीतर भी अहंता का चोर दरवाजे से घुसा और तानाशाह की तरह सिंहासनारूढ़ बना बैठा दिखाई पड़ता है। संतों के अखाड़े, धर्म, संप्रदाय, संस्था, संगठन बड़ों की इसी प्रतिस्पर्धा में कलह के केंद्र बने रहते हैं। उनके संचालकों में से कौन बड़ा कहलाए? एक ही संस्था के सदस्य एक ही लक्ष्य की दुहाई देने वाले आखिर इस कदर लड़ते क्यों हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाने में निरत क्यों हैं? इसका वास्तविक कारण सामान्य लोगों की समझ से बाहर होता है। उन्हें तो कुछ भी कहकर बहका दिया जाता है। वास्तविकता इतनी भर होती है कि वे येन केन प्रकारेण अपना बड़प्पन सिद्ध करना चाहते हैं। दूसरा, जब आड़े आता है तो मोहल्ले के कुत्तों की तरह अकारण एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। संगठनों के सर्वनाश में एकमात्र नहीं तो सर्वप्रधान कारण इस अहंता रूपी शूर्पणखा को ही माना जाएगा। मनोमालिन्य और विग्रह के बहाने तो सिद्धांतवाद की दुहाई देते हुए कुछ भी गढ़े जा सकते हैं, पर यदि भारी बांध में दरार पड़ने का कारण ढूंढने के लिए गहराई तक उतरा जाए तो प्रतीत होगा कि अहंता की नन्ही सी चूहिया ही दुम उठाए मुंह मटकाती, पंजे दिखाती अपनी करतूत का करिश्मा दिखा रही है। व्यवसाय और बच्चों को छोड़कर आने वाले से भी अहंता नहीं छूटती। जिस प्रकार कोई लालची मनोभूमि का मनुष्य भिक्षा व्यवसाय करके पेट भरने पर भी लगातार कमाता जोड़ता रहता है और मरते समय चीथड़ों तथा कुल्हड़ों में लाखों की दौलत छोड़ जाता है, उसी प्रकार लोकसेवी अध्यात्मवादी का कलेवर बना लेने पर भी यदि अहंता न छूटी तो पैर पुजाने के लिए अनेकानेक पाखंड रचते, लोगों को ठगते, उलझाते हुए उसे देखा जाएगा। आए दिन कुछ करतूतें चमत्कारों की डींग हाँकते तथा और भी न जाने उसे क्या क्या करते देखा जाएगा। सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोगों का घुस पड़ना वस्तुतः संगठन के लिए एक प्रकार से अभिशाप ही सिद्ध होता है। वे जितना जनहित करते हैं उसकी तुलना में 1000 गुना अनर्थ करके रख देते हैं। इसलिए उत्कृष्टता के क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए मनीषियों ने वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, वित्तेषणा यानी लोभ, पुत्रेषणा यानी मोह और लोकेषणा यानी अहंकार, बड़प्पन की विविध ऐषणाओं का परित्याग करने के उपरांत ही श्रेय मार्ग पर पैर बढ़ाने की सलाह दी है। लोक सेवियों में
नम्रता निरहंकारिता उत्पन्न करने के लिए प्राचीन काल में दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता था। योग घर बैठे भी भोजन मिलने का प्रबंध ऐसे लोगों के लिए कठिन नहीं है, पर अहंकार गलाने का तो कोई न कोई स्वरूप चाहिए ही। इसके बिना साधु कैसा, ब्राह्मण कैसा, लोक सेवी कैसा। गांधी जी के आश्रम में निवासियों को टट्टी साफ करने, झाड़ू लगाने जैसे छोटे समझे जाने वाले कार्य परिपूर्ण श्रद्धा और तत्परता के साथ करने पड़ते थे। प्रज्ञा मिशन की परंपरा भी यही है। प्रत्येक आश्रम वासी को श्रमदान अनिवार्यतः करना पड़ता है और उसमें नाली साफ करने, झाड़ू लगाने, कूड़ा ढोने जैसे कार्य ही करने होते हैं। कई व्यक्ति सोचते हैं हम संस्था से निर्वाह लेकर काम क्यों करें, अपना खाने के नाम पर निर्वाह लेने वालों से श्रेष्ठ क्यों न बने। कुछ लोग इस कारण काम ही नहीं करते। इस असमंजस के पीछे कोई सिद्धांत काम नहीं करता, मात्र अहंकार की उछलता है। 1000 रुपए मासिक का काम करके यदि कोई 100 रुपए लेता है तो उसका 900 रुपए का अनुदान ही हुआ। शांति कुंज परंपरा में हर आश्रम वासी को अन्य सभी की तरह निर्वाह आश्रम से ही लेना पड़ता है। उसकी निजी आमदनी या पेंशन को उसे आश्रम में दान देते रहने के लिए कहा जाता है। लोक सेवी यदि जनता से ब्राह्मणोचित निर्वाह लेता है तो वह वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हो जाता, वरन श्रद्धा सिक्त निर्वाह दक्षिणा के रूप में प्राप्त करते हुए गौरवान्वित होता है। सच्चे सेवक के लिए ऐसी नम्रता आवश्यक है। यहाँ एक और प्रकरण ध्यान देने योग्य है, वो है ऐसे व्यक्तियों से बचना जो काल नेमी की तरह सतत अपना षड्यंत्र रचते व लोक सेवी की प्रगति के मार्ग में रोड़ा बनते हैं। इस प्रकार अनेकों तरह के व्यक्ति हैं। कोई सत्परामर्श देकर मनोबल ऊंचा उठाते व साधना क्षेत्र में सहयोगी बनते हैं, किंतु आज बाहुल्य ऐसे व्यक्तियों का है जो मायावी कालनेमी की भूमिका निभाते अच्छे भले आदमी को पथभ्रष्ट कर देते हैं। हर समाज सेवी संस्था को ऐसे कालनेमियों से बचना पड़ता है। रावण के भाई कालनेमी का अपने काले कारनामों के कारण पुराण कथाओं में बहुत स्थानों पर वर्णन आया है। वह त्रेता में आया था पर काल से बद्ध नहीं था। दुर्बुद्धि देने का काम वह हर युग में करता आया है। उसी ने शूर्पणखा को नाक कान कटाने राम के पास भेजा, रावण को सीता हरने की सलाह दी। मारीच, कुंभकर्ण, मंथरा, कैकेयी की बुद्धि उलटने के मूल में उसकी ही भूमिका थी। उस कालनेमी की कुटिलता अभी भी अपना कुचक्र रचने में लगी हुई है। तपस्वी योगी महात्मा कोई भी वेश धारण कर उसकी विक्षुब्ध जीवात्मा सतत भटकती एवं कमजोर मन स्थिति वाले व्यक्तियों को ढूंढती रहती है। युग शिल्पियों, प्रज्ञा परिजनों को लोभ, मोह, अहंता के इन 3 के अतिरिक्त कालनेमी परंपरा के व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए। वास्तव में साथियों, ये अध्याय जो है ये हम सब के लिए रामबाण है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनाना हो और जीवन को सुखमय बनाना हो तो आज के स्वाध्याय को समय निकाल करके उसे अधिक से अधिक सुनना चाहिए। जब जब समय मिले तब तब आप इसको YouTube से डाउनलोड करके रख लेना और डाउनलोड करने के पश्चात जब भी समय मिले तब तब इस अध्याय को सुनना जरूर और दूसरों को भी सुनाना। जहां इस तरह की समस्या दिखे वहां इसे जरूर सुन। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि गुरुदेव की प्रेरणा से हम गुरुजी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को YouTube पर स्वाध्याय के साथ साथ अपलोड भी कर पा रहे हैं, ताकि भविष्य में कभी भी इन पुस्तकों को दोबारा पढ़ना हो तो हमें फिर से इतनी मेहनत न करनी पड़े। बस YouTube ओपन किया और पूरा पढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसा क्रम बना लेंगे। अब आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह दिव्य ज्ञान की धारा पहुंचे। सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम।